अब हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं 16.2 का। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप समझेंगे। करिए लेटर लॉग कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्स विथ डिफरेंट लेटर्स। ये पहले होता था, अभी तो ये सिस्टम बंद हो गया। इसे घुमा करके ये लॉग खोला जाता था। हर एक रिंग पर लेटर्स लिखे रहते थे। जैसे एक रिंग है, यहाँ पर 10 लेटर है, P Q R S T U V W X Y Z। दूसरे पर ऐसे 10 लिया गया, A B C D E F G H I J। तीसरे पर ले रहे हैं Q R K L M P S। अब इसको घुमा करके हम लोग करते क्या है कि एक सीध में इस लेटर अनलॉक होने का एक कोड रहता है। मान लीजिए एक सीध में अगर आ गया P B और A, यानी कि P को यहाँ करेंगे सीधा करके B, और फिर इस L को यहाँ ला देंगे तो ये खुल जाएगा। ऐसा होता है। तो ये एक ही सिस्टम रहता है। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी वे उस अनसक्सेसफुल लेटर लॉग कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स, इन हाउ मेनी वे इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। लेकिन इसको घुमा रहे हैं तो सक्सेसफुल नहीं अनसक्सेसफुल की बात हो रही है। मान लीजिए कि ये पहला 10 लेटर है, तो इसमें से हम कोई एक लेटर चूज करते हैं तो 10 भी हो जाएगा अनसक्सेसफुल। इसमें भी 10 हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग मान लीजिए कि इस 10 में ये भी तो आ जाएगा PB, अगर L आ गया तो फिर खुल गया। तो इसमें से 10 में से एक कम लेते हैं, अनसक्सेसफुल है ना, तो एक ये 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर PBL मान लीजिए कि हम लिए ये तीनों अगर एक सीध में आ जाएगा तो खुल जाएगा, इसमें L नहीं होगा, तो 9 ही इसमें चुनेंगे अनसक्सेसफुल के लिए। इसीलिए 10 × 10 × 9, यानी कि ये 900 टोटल वे हो जाएगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स एंड 6 बुक ऑन फिजिक्स इन ए बुक शॉप। बुक शॉप में जाने पर क्या है, 5 मैथमेटिक्स का बुक और 6 बुक फिजिक्स का। पर इन हाउ मेनी वे कैन अ स्टूडेंट बाय अ मैथमेटिक्स बुक एंड फिजिक्स बुक। तो जहाँ एंड लगता है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, काउंटिंग का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है मल्टीप्लिकेशन का वो लेते हैं। तो मैथमेटिक्स का 5 बुक है, तो कोई भी एक ले सकता है, यानी कि देयर आर द वे ऑफ 5 एंड फिजिक्स का 6। तो इसमें से 5 में से कोई एक और 6 में से कोई एक, 5 × 6, ये टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएगा। और दूसरा में क्या है कि आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, तो इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगेगा, यानी कि मैथमेटिक्स बुक अगर 5 है तो 5, और फिजिक्स का 6 है तो और 6, 5 + 6 नंबर ऑफ वे 11 हो जाएगा। तो इस तरह से आइदर अ मैथमेटिक्स बुक और ए फिजिक्स 5 + 6, और नंबर ऑफ वे टू परचेज ए मैथमेटिक्स बुक एंड अ फिजिक्स बुक विल बी 5 × 6, 30। देखिए क्वेश्चन है, गिवन 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल requires of use of 2 flags। 2 flags रिक्वायर है एक सिग्नल के। ये 7 डिफरेंट कलर्स का है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर बनाया गया है, सब डिफरेंट कलर का है, अलग अलग है। अब इसमें अगर आप कोई एक, तो पहली बार हम जब हाउ मेनी वे टू मेक अ सिग्नल, तो नंबर ऑफ वे क्या होगा। पहली बार हम यहाँ चूज करेंगे कोई भी एक फ्लैग, तो हमारे पास ऑप्शन कितना है, 7 ऑप्शन है, इसमें सब कोई भी चूज कर सकते हैं। और मान लीजिए कि एक चूज कर लिए, ये कोई भी एक चूज कर लिए, ये वाला चूज कर लिए, इसे चूज कर लिए, तो दूसरी बार में अब ये तो ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। दूसरी बार में हमारे पास कितना, 6 बचेगा। तो पहली बार में 7, दूसरी बार में 6, यानी कि 42 ऑप्शन नंबर ऑफ वे टोटल हमारे पास क्लियर है, बहुत ही आसान। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि अ टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉय एंड 4 गर्ल्स एंड अनदर टीम कंसिस्ट 5 बॉय एंड 3 गर्ल्स।
यहाँ टीम 1 6 बॉय 4 गर्ल्स है, टीम 2 5 बॉय 3 गर्ल्स है। अब क्या कर रहा है कि हाउ मेनी सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज बिटवीन द टू टीम्स व्हेन अ बॉय प्लेज अगेंस्ट अ बॉय एंड द गर्ल्स प्ले अगेंस्ट गर्ल। तो यहाँ जो नंबर ऑफ सिंगल मैचेस होगा बिटवीन द बॉयज, यहाँ 6 बॉयज और यहाँ क्या है 5 बॉयज। तो फर्स्ट जो टीम है इससे 6 वे हो सकता है सिंगल मैचेस खेलना है, और यहाँ से 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ सिंगल मैचेस बिटवीन बॉयज ऑफ टीम्स इक्वल टू हो जाएगा 6 बॉयज यहाँ तक 6 × 5 यानी कि 30 हो गया। और नंबर ऑफ सिंगल मैचेस बिटवीन गर्ल्स ऑफ 2 टीम्स, ये दोनों टीम है, इसमें 4 गर्ल्स है और इसमें क्या है 3 गर्ल्स। तो ये 4 × 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब टोटल नंबर ऑफ मैचेस ये 30 और प्लस 12 यानी 42। तो बहुत ही आसान है। टीम 1 टीम 2, ये 6 बॉयज 5 बॉयज सिंगल मैचेस खेलेंगे तो 6 बॉय है तो 6 फिर × 5, यहाँ गर्ल्स में 4 × 3, टोटल नंबर ऑफ मैचेज हो गया 30 + 2 40। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 12 स्टूडेंट compete in a race. 12 स्टूडेंट already completed. And in how many ways the first 3 prize be given? तो among these 12 students we have to distribute the prize. तो फर्स्ट प्राइज अगर हमें देना है तो we have 12 students, तो we can provide a prize among 12 students in 12 ways. यानी कि 12 में से हम किसी एक को चुन सकते हैं। तो we have the 12 options in for providing the second prize. इस 12 में से एक को तो दे दिए, पहली बार क्या है कि 12 स्टूडेंट है उसमें से एक को दे दिए और एक को हटा दिए, जिसको दिए फर्स्ट प्राइज वो तो हो गया। अब 11 बचे, तो सेकंड प्राइज फर्स्ट सेकंड प्राइज देना और फर्स्ट थर्ड प्राइज देने में ये 11 हो गया। अब ये 2 दे दिए, 12 में से एक दे दिए, फिर इस 11 में से एक दे दिए, तो दोनों को हटा लेंगे, फिर नेक्स्ट क्या बचेगा 10 बचेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वे जो काउंटिंग का वे है, फंडामेंटल वे ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल रूल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, इट विल बी 12 × 11 × 10। अब इसको जोड़ेंगे तो 110 × 12 इट विल बी 1320। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाउ मेनी एपीज विथ 10 टर्म्स एंड देयर हुज फर्स्ट टर्म इज इन द सेट 1 to 3 and whose common difference is in the set 1 2 3 4 5। यानी कि कितना एपी हम बना सकते हैं अप टू 10 टर्म्स जिसका फर्स्ट टर्म 1 2 3 और कॉमन डिफरेंस 1 2 3 4 5। तो ऐसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ वे टू चूज फर्स्ट टर्म 3, इस सेट में 3 नंबर डिजिट है 1 2 3, तो नंबर ऑफ वे हो जाएगा 3, और इसमें कॉमन डिफरेंस 5 डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5। टोटल नंबर ऑफ वे होगा 3 × 5 यानी कि 15। तो कहने का मतलब 15 हम एपीज बना सकते हैं। कैसे भाई? जैसे फर्स्ट टर्म मान लीजिए 1 ले लिए और 1 कॉमन डिफरेंस के लिए, तो इट विल बी 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर 1 से ही 1 और 2 कॉमन डिफरेंस लेते हैं, तो ये 3 5 एंड सो ऑन। ऐसे 1 से 3 भी लेंगे तो ऐसे कितना बनेगा? 1 से लेने पर ये 5, फिर 2 से लेने पर 5, फिर 3 से लेने पर 5, तो ये 3 × 5 टोटल हो गया 50। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम अमॉन्ग द 36 टीचर इन ए कॉलेज, 1 principal, 1 vice principal and 1 teacher is in charge to be selected or to be appointed. तो in how many way can this be done? देखिए 36 टीचर है, तो जब 36 टीचर में एक प्रिंसिपल चुनना है तो नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ वे में डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
टोटल नंबर ऑफ व्हील्स क्या हो जाएगा बताइए। तो 36 टीचर है, टोटल नंबर ऑफ 36 टीचर है। तो पहली बार इस 36 में से एक प्रिंसिपल अपॉइंट करना है। तो इन 36 टीचर से हम कोई एक टीचर लेकर प्रिंसिपल अपॉइंट कर सकते हैं। दैट मीन्स वी हैव द 36 ऑप्शन टू चूज वन प्रिंसिपल फ्रॉम 36 टीचर। तो 36, अब इस 36 से एक प्रिंसिपल तो अपॉइंट हो गया। तो जब एक प्रिंसिपल अपॉइंट हो गया, मान लीजिए एक प्रिंसिपल अपॉइंट हो गया, तो कितना बचा? 35 बचा। अब इस 35 से हमें एक वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट करना है। तो 35 टीचर, वी हैव 35 टीचर, तो फ्रॉम दैट 35 टीचर वन टीचर कैन बी सेलेक्टेड इन 35 में, यानी कि ये 35 हो जाएगा। और फिर रेस्ट वन टीचर इंचार्ज वी हैव टू सेलेक्ट, इट विल बी 34 बिकॉज अब एक वाइस प्रिंसिपल जब सेलेक्ट हो जाएगा तो फिर हमारा ऑप्शन कितना बचेगा? 34 बचेगा। 34 बचेगा, तो ये 34 से 34 चुना। और ये हम जानते हैं कि ये सभी काउंटिंग का जो प्रिंसिपल है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ये आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ हो जाएगा 36 इंटू 35 इंटू 34। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 42840, 42840। नंबर 16 है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। तो 3 डिजिट नंबर हमें बनाना है। वी नो दैट देयर आर 10 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 डिजिट नंबर बनाना है, इसमें डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, बता रहा है। तो ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस ये 100 प्लेस है, ये यूनिट प्लेस 10th प्लेस 100 प्लेस। तो 100 प्लेस में अभी देखिए 10 डिजिट में अगर हम 0 रख देंगे, कोई भी 10 में से अगर 10 चुनते हैं और यहाँ 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर ये 2 डिजिट नंबर ही हो जाएगा। तो जब हम 100 प्लेस पर डिजिट भर रहे होते हैं तो उस समय इस 0 पर विचार नहीं करते हैं। तो शेष ये जो 9 डिजिट है, इसमें से हम कोई भी एक डिजिट भर सकते हैं। तो ये 100th प्लेस भरने का हमारे पास जो नंबर ऑफ वे होगा वो कितना होगा? 9 होगा। दैट मीन्स इस 9 में से हम कोई एक संख्या यहाँ भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं, ये 9 वे है। अब देखिए जब हम 10th प्लेस पर विचार करेंगे तो इसमें एक न एक डिजिट तो हम इस 9 में से, क्योंकि वी हैव दिया हुआ है कि नो डिजिट्स आर रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई एक इसमें रख लिए, तो जब इसमें भरने जाएंगे तो हमारे पास इस पूरे 10 है। अब इस 0 पर भी विचार करेंगे 10th प्लेस पर, क्योंकि 0 रखने से ये 3 डिजिट ही रहेगा। तो जब हम इस पर विचार करेंगे तो इस पूरे 10 में एक तो इसमें रख लिए हैं, कोई भी ये 0 छोड़ करके कोई एक रख लिए, तो भी हमारे पास कितना बचेगा? 9 बच रहा है। तो यानी कि ये जो 10th प्लेस है इसको भरने का हमारे पास 9 है। अब इन दोनों में 2 डिजिट तो कोई ना कोई रख लिए। तो अब इसमें से 2 डिजिट अगर घट जाएगा 10 में से तो हमारे पास कितना? 8 डिजिट बचेगा। तो इसमें 8 वेव हमारे पास है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8, यानी कि 9 9 जाए 81 इंटू 8, 8 8 8 जा 64। ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, यानी कि तो डिजिट है 10 डिजिट। अब टोटल 3 डिजिट नंबर कितना होगा? तो इसमें ये पहले भी बताया कि जब हम 100 प्लेस को फिल करेंगे तो उसमें ये 0 पर विचार नहीं करेंगे। तो हमारे पास कितना ऑप्शन है? 0 अगर हटा देते हैं इस 10 डिजिट में से तो 9 बचेगा, तो 9th वे हो गया, यानी कि 9। We have to fill the 100 place, we have the way to 9। इसमें 9 नॉट 9th 9 में जब इसमें आएंगे तो इसमें कह रहे हैं कितना डिजिट हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यहाँ रिपीटिशन भी होगा।
क्योंकि 100 भी है, 222 भी है, 222 भी 3 डिजिट नंबर है। तो इसमें तो हम 10 का 10 यूज कर सकते हैं तो 10, इसमें भी 10 का 10 यूज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वे 10 हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ वे जब हम मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे तो 9 इंटू 10 इंटू 10, 900 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर। तो यहाँ भी 10 डिजिट है। अब हमें क्या करना, ऑड नंबर कितना होगा, ऑड 3 डिजिट नंबर। तो जब हम फर्स्ट प्लेस को भरेंगे, यहाँ ये देखना है, तो 10 में से कोई भी 9, ये 0 नहीं, ये 9 नंबर है ना, इसमें से तो हम लोग 9 कोई भी भर सकते हैं। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ वे टू फिल द 100th प्लेस डिजिट, 100th प्लेस विल बी 9। इसमें तो 10 का 10 भर सकते हैं। अब इसमें जब हम भरेंगे तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सा भरेंगे भाई, तो ऑड नंबर ही भर सकते हैं। तो ऑड नंबर इसमें छांटना होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर ऑड होगा तभी ना हो पाएगा ये ऑड। 7 और 9, 1 2 3 4 5, ये 5 में से कोई भी 5 भर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 5, 9 इंटू 10 इंटू 5, ये 9450 आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर लाइसेंस प्लेट कैन बी मेड। फर्स्ट कंडीशन है कि फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, पहला डिजिट में 0 नहीं होगा, एंड द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो देखिए आपके पास ये 10 डिजिट है, क्लियर कर रहा है कि इस फर्स्ट डिजिट पर 0 इज नॉट अलाउड। तो 0 नहीं है तो ये हमारे पास वी हैव ओनली 9 ऑप्शन, ये 0 पहला नहीं सोचना है, तो ये 9 वे हो जाएगा इस प्लेस को भरने के लिए। अब सेकेंड प्लेस जो है, फर्स्ट डिजिट सेकेंड में हमारे पास 10 है, लेकिन इस 10 में से एक तो हम यहाँ यूज कर चुके, इस 9 में से एक यूज कर चुके। अब क्या है कि इस 10 में से जो एक यूज कर दिए वो क्या बचेगा, 9 बचेगा। इसमें भरते वक्त हम 10 पर विचार कर रहे हैं, तो 10 में से कोई ना कोई मान लीजिए कि 2 यहाँ रख दिए, हमारे पास कितना 9 ही ना बचेगा। तो इसको भरने के लिए भी हमारे पास कितना भी है, 9 है। और इसमें 2 हो गया, इस 10 में से 2 निकल गया, यहाँ भरने के लिए 8 बचेगा। फिर इस प्लेस को भरने के लिए जब 3 निकल गया तो 10 में से 3 गया 7। अब यहाँ जब हम भर लेंगे एक कोई ना कोई, तो हमारे पास 6 डिजिट बचेगा जो अनटच्ड है, तो वे होगा इसको भरने का 6। यानी कि टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट लाइसेंस प्लेट्स किसमें, पहला कंडीशन है, ये भी 5 डिजिट है, इसमें रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 5 प्लेट्स वेयर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ये जब हम लोग इंटू करेंगे तो 27216 आंसर आएगा। मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है। अब ये सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है कि इसमें भी फर्स्ट डिजिट तो 0 नहीं होगा, लेकिन इसमें रिपीटिशन हो सकता है। तो हमारे पास 10 डिजिट है, फर्स्ट डिजिट में 0 नहीं होगा, तो इसको हटा दिए, कितना बचा, 9 बचा। अब इधर 0 भी हो सकता है और रिपीटिशन भी अलाउड है। तो अब 10 का 10 डिजिट कोई भी इसमें भर सकते हैं, तो यहाँ भी 10 का 10 भर सकते हैं, रिपीटिशन जब अलाउड है तो टोटल नंबर ऑफ ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 9 पर 4 0, 90,000 हो गया। 20 है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 3 5 7 9।
which are greater than 7000 if repetition of digit is not allowed। तो greater than 7000 है, देखिए ये जो 1000 प्लेस है, 1000 प्लेस पर अगर हम 3 भरेंगे रखेंगे तो ग्रेटर देन 7000 नहीं होगा, 5 रखेंगे तो भी ग्रेटर देन 7000 नहीं होगा, क्योंकि 4 डिजिट नंबर है। तो जब ग्रेटर देन 7000 है तो उस समय हमारे पास केवल ये 3 ऑप्शन हो गए, या तो हम 7 भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, 9 भर सकते हैं। यानी कि 1000 प्लस भरने के लिए हमारे पास ऑप्शन 3 है। अब ये जो आपका टोटल डिजिट है कितना, 1 2 3 4 5 डिजिट है। इस 5 डिजिट में से एक कोई डिजिट, ये 3 8 9, एक कोई डिजिट यहाँ रख देंगे। तो अब जब इस पर विचार करेंगे 100 प्लस भरने के लिए, उस समय हमारे पास रिपीटेशन नॉट अलाउड करें, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसमें से जो हम एक कोई भी नंबर ले लिए तो इस 5 में से वो घट गया, कितना बचा, 4 बचा। तो 100 प्लस भरने के लिए हमारे पास 4th ऑप्शन ही होगा। अब यहाँ 2 डिजिट हम भर दिए, इसमें से 5 में से कोई 2 डिजिट भर दिए, तो अब कितना बचेगा, 5 में से 2 डिजिट इसमें फिल हो गया कोई भी, तो हमारे पास 3 बचा। यानी कि वी हैव 3 ऑप्शन टू फिल द 10th प्लेस। तो 3 ऑप्शन हो, और ये यूनिट प्लेस भरने के लिए 2 केवल होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हो जाएगा 3 × 4 × 3 × 2, 3 9, 8 72। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वे कैन 6 पर्सन बी सीटेड इन ए रो। एक रो में 6 पर्सन को बैठाना है, तो ये व्हाट विल बी द पॉसिबल वे। तो मान लीजिए कि ये यहाँ 6 ऐसे रो में 6 प्लेस दिखाया गया, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस। ये फर्स्ट प्लेस में मान लीजिए कि हमको बैठाना है, तो 6 हमारे सामने लड़के खड़े हैं, तो हमारे पास ऑप्शन 6 है, किसी एक को उठा के हम बैठा सकते हैं। तो वी हैव ऑप्शन टू हियर पुट द एनी वन पर्सन फ्रॉम दैट 6 पर्सन इज 6। द टोटल ये वेज टू फिल द फर्स्ट प्लेस बाय 6 पर्सन इज 6। अब एक को हम बैठा दिए यहाँ पर, तो कोई भी पर्सन एक आ गया, यहाँ बैठ गया। अब इसको जब सेकंड प्लेस पर बैठाने जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा 5, थर्ड प्लेस पर बैठाने जाएंगे 4, क्योंकि 2 तो इसमें से बैठ गया, थर्ड में 4 में 3 बैठेंगे। अब फिफ्थ प्लेस पर जाएंगे तो 3, सिक्स्थ प्लेस पर जाएंगे तो 2। ये प्लेस अलग अलग हो जाएगा, 6, 5, 4, थर्ड, सेकेंड। अब ये आ गया फर्स्ट प्लेस, यहाँ 1 ही बचेगा, क्योंकि 6 व्यक्ति को बैठाना है और रेगुलर ऐसे। तो हमारे पास ऑप्शन जितना रहेगा, फर्स्ट में 6, यहाँ फिफ्थ प्लेस पर 6 ऑप्शन है। यहाँ पर आपका, यहाँ से अगर फर्स्ट गिनते हैं, सेकेंड पर 5, थर्ड पर 4, फिफ्थ पर 3, सिक्स्थ पर 4th पर 3, फिफ्थ पर 2 और सिक्स्थ पर 1। तो टोटल नंबर ऑफ वे हो जाएगा आपका 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसको इंटू करेंगे तो 7 × 0। नंबर 24 देखिए, हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 0 3 5 7। ये डिजिट कितना है, 0 3 5 और 7। तो 1000 से लेस, 1000 से जो ही हम लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 999, यानी कि ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तब 1000 से बाय यूजिंग 0 3 5 7 कितने तरह का डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट, 2 डिजिट और 1 डिजिट हो सकता है। यहाँ 1 डिजिट नंबर जब हम लिखना होगा, डिजिट दिया हुआ है 4 पॉइंट, यहाँ 0 3 5 7। तो इसमें अब तो ऑड नंबर हमें लेना है, तो 3 5 7 यानी केवल 3 होगा। 1 डिजिट नंबर इसमें 3 नंबर है और 1 प्लेस है,
में 3 ऑप्शन है, 3 ही होगा। अब 2 डिजिट नंबर पर विचार करें तो 2 डिजिट नंबर पर भरना है क्या, ऑड। ये 4 डिजिट दिया हुआ है, यहाँ जब हम भरेंगे तो 0 भरने पर तो ये ऑड रहेगा नहीं, ये 3 में से कोई भी एक भरेंगे, यानी कि यहाँ भरने का भी जो होगा वो 3 होगा। इस प्लेस को भरने का 0 तो होगा नहीं, 3, 5, 7 से कोई एक भर सकते हैं, ऑड नंबर है। जब यहाँ विचार करेंगे तो यहाँ भी अगर 0 भरेंगे तो 2 डिजिट नंबर नहीं रह पाएगा, तो इस 3 में से एक भर ही दिए, 0 भरना नहीं है, तो कितना बचा, 2 ही संख्या बचा, यानी कि इसको भरने के लिए 2 हो गया। तो 2 डिजिट नंबर का टोटल कितना हो जाएगा, 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा। अब ये थर्ड पर विचार करेंगे, 3 डिजिट नंबर, 3 ऑड डिजिट नंबर हमारे पास गिवन ही है 0, 3, 5, 7। तो जब इस प्लेस को भरेंगे तो 3, 5, 7 है, 3, 5, 7 भर सकते हैं, तो ये वे कितना हो जाएगा, 3, 5, 7 भरने पर 1, 2, 3 ही वे बचेगा। 0 भरेंगे तो 3 ऑड नहीं होगा। और यहाँ आप सोच लेते हैं, इसमें अगर 0 भरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब 3, 5, 7 में से यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड कर है, तो यहाँ एक भर दिए हैं, तो यहाँ के लिए क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इस 4 में से 2 तो भरा गया है, तो इसमें 0 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 ऑलरेडी भर चुके हैं यहाँ यूनिट प्लेस और थाउजेंड प्लेस, तो बचेगा 2 ही, ये भी 2 हो गया, 2 × 2 2 या 4 3 या 12। टोटल नंबर अब कितना हो जाएगा, 1 डिजिट नंबर 3 + 6 + 12, यानी 6, 3, 9 और 12, 21 हो जाएगा। यही है 1000 से लेस ऑड नंबर बाय यूजिंग 0, 3, 5, 7, टोटल विल बी 20।